दोस्तों नमस्कार। आज हम व्लादिमीर पुतिन की हॉरोस्कोप जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे। पूरे विश्व में व्लादिमीर पुतिन इस समय बहुत ही चर्चा है। इन्होंने यूक्रेन पे आक्रमण किया है। नाटो देश सभी इनके आक्रमण का विरोध कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इनका हॉरोस्कोप देखना जरूरी है। देखते हैं। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राड में 9:30 सुबह हुआ था। इनका जन्म कृतिका नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ था। कृतिका नक्षत्र सूर्य देव का स्वामी माना जाता है। यह नक्षत्र, इस नक्षत्र पर सूर्य, मंगल और शुक्र तीनों का प्रभाव होता है और यह नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति वो अपने आप में प्राक्रमिक, तेजस्वी, इनका अपीयर लेवल भी काफी हाई और अग्नि तत्व के माने जाते हैं। पुतिन जी का जन्म लग्न तुला लग्न है और लग्नेश शुक्र स्वयं अपने भाव में बैठा हुआ है और उस पर गुरु की दृष्टि है, जिससे इनका एक व्यक्तित्व अपने आप में एक कर्मठ, सत्यनिष्ठ, साफ छवि, बिना किसी छल कपट के व्यक्तित्व है और स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो करना है वो कहेंगे, जो करना है वो करेंगे। इनकी कुंडली में अभी वर्तमान में हम देखते हैं तो शनि का महादशा चल रहा है। शनि पंचमेश और चतुर्थेश है। पंचम हाउस यह पब्लिक का भी हाउस माना जाता है और वही सुख का भी ये हाउस है। इसके महादशा में हम देखते हैं इस समय गुरु का अंतर्दशा भी चल रहा है। तो शनि में गुरु का अंतर्दशा और सूर्य का प्रतिदशा यह 28/2/2022 तक चला है। इसके बाद शनि में गुरु का अंतर्दशा और चंद्रमा का प्रतिदशा यह चलेगा आपका ये 14 मई 2022 तक। यह पीरियड, क्योंकि शनि के महादशा में चंद्रमा का प्रतिदशा थोड़ा सा तनाव का महादशा है। यह 1 मार्च से लेकर के 15 मई तक यह पीरियड इनके लिए तनाव का रहेगा, किंतु कर्म क्षेत्र का चंद्रमा स्वामी है और चंद्रमा उच्च का होकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, जिससे यह इनके अपने निर्णय में इनको विचलित नहीं करेगा। भले दुनिया एक तरफ या अकेले भी रहेंगे तो अपने निर्णय से ये विचलित नहीं होंगे। आइए एक बार फिर इनकी कुंडली में देखते हैं। भाग्येश बुध यह उच्च का होकर के व्यय भाव में बैठा हुआ है और नवांश की कुंडली में भी उच्च का है। तो भाग्येश इनका यह वर्गोत्तम भी है और उच्च का है, जिससे भाग्य के ये धनी रहेंगे। भाग्य इनका हमेशा साथ देगा। चंद्रमा कर्म क्षेत्र का स्वामी होकर के उच्च का है, तो कर्म क्षेत्र के लिए यह इनका अच्छा रहेगा। लग्नेश शुक्र पर बताया कि गुरु का प्रभाव है, जिससे कि इनका व्यक्तित्व अपना सुंदर और अच्छा व्यक्तित्व माना जाएगा इनका। और तृतीय का महादशा चल रहा है। मेन चीज इनके लग्न कुंडली में हम देखते हैं तृतीय के पराक्रम का भाव होता है और तृतीय से षष्ठेश दोनों का लॉर्ड गुरु है और इन दोनों का अंतर्दशा गुरु का चल रहा है। शनि के महादशा में गुरु का अंतर्दशा चल रहा है, इसलिए पराक्रम में कहीं से भी कभी नहीं आएगी। और यह गुरु का अंतर्दशा यह नवंबर 2022 तक चलेगा। ये मार्च का महीना है और इस प्रकार से नवंबर 2022 के बीच में भले ही सारे नाटो देश एक तरफ हो जाएं, पुतिन अकेले भी रहेंगे तो कोई को दबा नहीं पाएगा और ये दबेंगे नहीं, बिल्कुल ही नहीं देंगे। अपने निर्णय पर बिल्कुल अटक रहेंगे और जो भी रास्ते में आएगा उसके ऊपर आक्रमण करेंगे। एक चीज देखते हैं, जो 14 मई 2022 के बाद शनि के महादशा में गुरु के अंतर्दशा और मंगल का प्रतिदशा आ रहा है। वह जो मंगल इनका मार्ग भाव का स्वामी भी है, द्वितीय और सप्तमेश भी है, तो ये थोड़ा सा इनके लिए तनाव की स्थिति बनेगी। उस समय कुछ ज्यादा ही उथल पुथल हो सकता है संभवतः उस समय ये परमाणु अस्त्र का भी प्रयोग ये कर सकते हैं, या इनके लिए एक प्रकार का बहुत ही बड़ी चुनौतीपूर्ण शुरू होगा वह समय, और वह चलेगा आपका जुलाई तक। यह कंप्यूटराइज हॉरोस्कोप में 1-2 महीना आगे भी बढ़ सकता है। तो यह प्रकार 15 मई से यह ज्यादा ही उथल पुथल की कुंडली में दिखाई दे रही है। और ये हम देखते हैं गुरु यह सप्तमेश मंगल यह पराक्रम भाव में गुरु के भाव में धनु राशि में बैठा हुआ है और धनु राशि का लॉर्ड गुरु यह सप्तम भाव में बैठा हुआ है। इस प्रकार से एक राशि परिवर्तन नामक राजयोग बन रहा है,
दोनों का आपसी इंटरचेंज है, इस हाउस का लॉर्ड इसमें और इस हाउस का लॉर्ड इसमें। तो पराक्रम में कभी भी ये दबने वाला पर्सनालिटी नहीं है, कोई भी इसको दबा नहीं सकता है। और देखिए आज की तारीख में सारा नाटो एक तरफ है और कोई दबा नहीं पा रहा है, और भाग्य इनका साथ दे रहा है। नाटो में शामिल होने से पहले इन्होंने आक्रमण कर दिया, वो अब आक्रमण का बहाना ढूंढ कर भी नहीं कर पाएंगे लोग। नाटो इस प्रकार से लकी भी है और साथ भी दे रहा है, लेकिन पराक्रम का जो ज्योतिष में जो अपना समय है वह दिखाएगा, वह अपना काल दिखाएगा। जो पराक्रम शनि के महादशा में गुरु का जो अंतर्दशा आया है, अंतर्दशा जो है इनका गुरु का जो पराक्रम भाव का दुश्मन का चल रहा है, वह जो चूंकि दुश्मन का भी कारक है गुरु, तो दुश्मन भी उपजाएगा, दुश्मनी भी देगा, दुश्मनी भी पैदा करेगा, और पराक्रम है तो दुश्मन से कहीं दबने का सवाल भी नहीं उठेगा। अब देखते हैं इनकी कुंडली में विपरीत राजयोग भी है। 11th हाउस का लॉर्ड सूर्य 12th हाउस में बैठा हुआ है, 12th हाउस का लॉर्ड बुध स्वयं इस घर में बैठा अपने 12th हाउस में बैठा हुआ है, 2nd हाउस का लॉर्ड मंगल 3th हाउस में। तो एक प्रकार से ये विपरीत राजयोग भी कुंडली में बन रहा है। और ये देखते हैं गोचर की दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो इस समय शनि आपका मकर राशि में है, और ये मकर राशि से तीसरी दृष्टि से दुश्मन भाव को देख रहा है। तो एक प्रकार से दुश्मन को क्या करेगा, ये प्रताड़ित करेगा, दुश्मन को परेशान करेगा। लग्न कुंडली में भी हम अगर देखते हैं तो मंगल चौथे दृष्टिकोण से दुश्मन भाव को देख रहा है, और शनि भी 7वें दृष्टि से दुश्मन भाव को देख रहे हैं। तो इस प्रकार से दो पापी ग्रह दुश्मन को देख रहे हैं, तो दुश्मन को ये क्रिएट भी करेंगे और शनि जो है इसको खत्म भी करेगा, दुश्मन उत्पन्न करेगा, दुश्मन को मारेगा भी। ये पुटी जी की लग्न कुंडली के अनुसार यह देखिए, शनि का डायरेक्ट 7वीं दृष्टि और मंगल का 1 2 3 4 चौथी दृष्टि, दोनों ये शत्रु भाव पे दुश्मन के क्षेत्र पे ये पड़ रहे हैं। तो दुश्मन को ये उपजाएंगे भी, क्रिएट भी करेंगे, पैदा भी करेंगे, दुश्मनी पैदा भी करेंगे, दुश्मनों को ये समाप्त भी करेंगे। गोचर की दृष्टिकोण से देखा जाए तो गोचर में भी शनि बताया इस समय मकर राशि में चल रहा है, तृतीय दृष्टि से दुश्मन भाव को देख रहा है, दुश्मन को उपजाएगा। और इस समय मंगल भी यही शनि के राशि में बैठा हुआ है, मकर राशि में चतुर्थ दृष्टि से, यह भी हेल्थ भाव को ये देख रहा है। तो इस प्रकार से हेल्थ के लिए प्रॉब्लम की समस्या थोड़ा उत्पन्न कर सकता है, किंतु यह इस समय यह पीरियड जो इनका पराक्रम भाव का जो चल रहा है, यह दबने वाली पर्सनालिटी नहीं और दबेगी नहीं। और ये जो बताया आपको 15 मई के बाद ये कुछ भी हो सकता है, परमाणु युद्ध में भी यह युद्ध जो है तब्दील हो सकता है। अगर नाटो के सभी देश भी आएंगे लड़ने के लिए तो लेनिन कहीं से पीछे हटने वाले नहीं है, ना सरेंडर करने वाले हैं, भली का कोई साथ दे या न दे, विश्व में सारे देश एक तरफ रहेंगे तो भी ये लड़ेंगे निश्चित रूप से। यह इनका पराक्रमेश का अंतर्दशा चल रहा है, और शनि के फेवरेबल गुरु है, शनि के महादशा में गुरु का अंतर्दशा काफी सपोर्टेड अंतर्दशा माना जाता है, इसलिए गुरु बिल्कुल ही बलवान है, बलशाली है। और लग्न कुंडली में भी मित्र के घर में बैठा हुआ है गुरु, और उस पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, तो गुरु की पोजीशन भी अच्छी है। गुरु जो है क्योंकि द्वितीय और षष्ठेश होकर के मार्ग भाव में बैठा हुआ है, तो और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु 9वें दृष्टि से यह अपने पराक्रम भाव को देख रहा है। गुरु का 9वां दृष्टि तृतीय भाव में पड़ रहा है, 7 8 9। तो इस प्रकार से जब कोई भी गुरु की शुभता, गुरु जहां देखता है वहां की शुभता बढ़ा देता है। और जब पराक्रम भाव के अपने खुद स्वयं भाव को गुरु देख रहा है तो दबने का कोई सवाल नहीं उठता। पुतिन को दुनिया में कोई भी दबा नहीं सकता, और ज्यादा अगर लड़ेंगे तो यह कुछ भी कोई भी शस्त्र का प्रयोग अपने मान सम्मान के लिए उठा सकते हैं, लड़ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।